प्रणाम मित्रों। जय श्री राम। सभी मित्रों को, सभी धर्म प्रेमियों को, मेरे परिवारजनों को, जो मुझे सुनने वाले हैं मित्र, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे मित्रों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह हमारे जीवन के मूल लक्ष्य हैं। प्रत्येक मनुष्य इस भूलोक में बारंबार जन्म लेता है जब तक वह मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो जाता है। इससे पहले हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं धर्म से, अर्थ से और काम से, और उसी में लिप्त हुए हुए हम इस शरीर से विदा ले लेते हैं, मोक्ष तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कैसे हम धर्म के साथ साथ अपना अर्थ और अर्थ के साथ साथ अपना काम और काम के साथ साथ मोक्ष को उपलब्ध हो जाएं, इन सब कार्यों को सुलभ तरीके से हम कर पाएं, उसके लिए प्राण शक्ति का कैसे हम उपयोग करें, इसी संबंध में आज का मेरा यह विषय है। प्रत्येक व्यक्ति को गिनती की श्वासें मिली हैं। एक मनुष्य 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है अगर वह स्वस्थ है। यानी कि आज प्रातः काल जब हम सो के उठते हैं, जगते हैं, निद्रा से जगते हैं, और कल सुबह जब हम फिर निद्रा से जगते हैं, उस समय तक हम 21,600 बार श्वास लेते हैं। जो मनुष्य अपने इस प्राण को, अपने उस श्वासों के आवागमन को अपने नियंत्रण में कर लेता है, उस नियंत्रण में कर लेने को ही प्राणायाम कहते हैं। आज हम एक बहुत ही सुगम, बहुत ही सुंदर प्राणायाम की विधि पे चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रों, जब आप अपने भीतर उस प्राण को ओतप्रोत अवस्था में ले लेते हैं, भर लेते हैं, तब एक बहुत बड़ी घटना यह भी घटती है कि आपको जल्दी जल्दी फिर श्वास लेने की जरूरत नहीं रह जाती है। यह जो आप उथली उथली श्वास लेते हैं, यह जो आप 21,600 श्वास लेते हैं 24 घंटे में, इस 21,600 श्वासों में हमें कमी लानी है। चूंकि सभी ने कहा है कि श्वासें गिनती की हैं, अब सारा का सारा जो राज है लंबी आयु का और स्वस्थ जीवन का, वह आपकी श्वासों पे टिका है। कैसे हम 21,600 श्वास जो 24 घंटे में लेते हैं, इन श्वासों में कमी आए, यानी कि हम 21,000 श्वासों से काम चल सकता है, 18,000 श्वासों से काम चल सकता है, 10,000 श्वासों से भी काम चल सकता है 24 घंटे में। इसी की सारी टेक्निक है। जब आप किसी योगी पुरुष के विषय में कभी जाने होंगे कि कोई 3 दिन 5 दिन की जल में समाधि ले लेता है, भू समाधि ले लेता है, कैसे ले लेता है? उन्होंने अपने श्वासों को प्राणायाम के माध्यम से साध लिया है। यानी कि वह एक विशेष प्रकार से श्वास लेते हैं और अपने शरीर को प्राणवायु से भर लेते हैं। फिर वह 48 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, 200 घंटे, 500 घंटे तक का प्राण अपने भीतर इकट्ठा कर लेते हैं और उनको फिर बार बार श्वास लेने की ज़रूरत नहीं रहती। ये जो 24 घंटे में आप 21,600 बार श्वास लेते हैं, उनको एक बार भी श्वास लेने की ज़रूरत नहीं रह जाती। उसी को हम योगी कहते हैं। और यह सारा श्वासों का खेल है। एक बात और भी आप जान लो मित्रों, कि इसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। यह सारा शरीर और श्वास का खेल है। जब इसी शरीर में आप उस श्वासों के मैकेनिज्म को समझ जाते हैं और उस मैकेनिज्म को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तब आप मोक्ष तक को उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि मोक्ष तक को उपलब्ध होने के लिए भी आपको प्राण तत्व की ही आवश्यकता है। यही प्राण तत्व आपको मोक्ष दाहिनी का काम करता है। चूंकि इसीलिए हमारे ऋग्वेद में कहा है, अप्रत्यक्ष ब्रह्म
यानी कि श्वास के माध्यम से जो प्राण आता है यह अप्रत्यक्ष ब्रह्म है। यानी कि आप प्रत्येक श्वास के साथ उस ब्रह्म को ही भीतर लेते हैं, उस ब्रह्मा को ही भीतर लेते हैं, उस परमात्मा को ही भीतर लेते हैं। इस 21,600 बार आने वाली श्वास को हमें कम करना है। अधिक से अधिक प्राण हम अपने भीतर कैसे भर सके, उस टेक्निक पे, उस मैकेनिज्म पे मैं बात करने वाला हूँ। 10 प्रकार की प्राणवायु हमारे भीतर स्थित है, उनके अलग अलग हमारे शरीर में कार्य हैं। अगर हमारे शरीर की ये 10 की 10 वायु समानुपात में चलती रहें, हम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते हैं। तो हम एक ऐसी प्राणायाम की विधि से गुजरने वाले हैं या उसको सीखने वाले हैं जिससे हमारी 10 की 10 प्राणवायु उचित परिमाण में काम करती रहे लंबे समय तक। दूसरा, वह जो हम 21,600 श्वास लेते हैं 24 घंटे में, उन श्वासों में कमी आए, उनकी गिनती में कमी आए, प्लस हम कम श्वासों से भी बहुत अधिक प्राण ऊर्जा अपने भीतर भर पाएं। जितना हम प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत होंगे, हमारे शरीर के अंदर जैसे ये 10 प्रकार की वायु है, वैसी असंख्यों नाड़ियां हैं, जिसमें 15 नाड़ियां मूल रूप से जिनको हम जानते हैं। उसमें भी हम 3 नाड़ियों को तो सभी जानते हैं, पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना। यानी कि दाईं नासा से श्वास हमारी चल रही होती है या बाईं नासा से श्वास चल रही होती है, कभी कभी हमारी दोनों नासा से श्वास चल रही होती है। तो ये सारी नाड़ियाँ प्राण तत्व से ओतप्रोत हो जाएं। जितना प्राण तत्व हमने कभी भी अपने भीतर ना महसूस किया हो, उससे कहीं 1000 गुना ज़्यादा प्राण तत्व हम अपने भीतर भर पाएं और अपने श्वासों की गिनती को कम कर पाएं। चूँकि हमें गिनती के ही श्वास मिले हैं। 21,600 बार हम 24 घंटे में एक स्वस्थ मनुष्य श्वास ले पाता है। अगर हम इसमें कमी करते चले जाएं और स्वस्थ रहते हुए और अधिक स्वस्थ रहते हुए इन श्वासों में कमी आ जाए, तो हम उतना ही लंबे समय तक जी पाएंगे। हमारे जीवन का सारा रहस्य हमारे प्राणों में ही, हमारे श्वासों में ही छिपा हुआ है। यानी कि श्वास आ रही है तो प्राण आ रहा है, हम जीवित हैं। श्वास नहीं आ रही है तो हम मर गए, यह शरीर मर्त हो गया, यह नगर उजड़ गया। हमारे जो श्वास है, हमारे जो प्राण है, हमारी यह जो वायु है, यह इस नगर की, शरीर रूपी नगर की राजा है। इसका राज तभी तक चलेगा जब तक प्रत्येक श्वास के साथ प्राण तत्व भीतर आता रहेगा। अब यह प्राण तत्व तब तक आता रहेगा जब तक हम अपने भीतर वह जो 10 वायु है हमारी, वह समान रूप से कार्य करती रहेंगी। और वह समान रूप से कार्य तभी करेंगी जब हम अतिरिक्त प्राण ऊर्जा अपने शरीर के भीतर भरेंगे। प्यारे मित्रों, आपने सुना होगा जो योगी पुरुष हैं वह 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए भू समाधि ले लेते हैं, जल समाधि ले लेते हैं। वह प्रक्रिया और कुछ भी नहीं है। हमारा सारा जीवन इन प्राणों पे ही निर्भर है। अब आप अगर प्राणायाम करते करते प्राणायाम इस मात्रा में आपको सध जाए कि आप 1 घंटे में इतनी प्राणवायु अपने भीतर ले लें कि आपको 10 घंटे प्राणवायु की जरूरत ही ना पड़े। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम है अपनी श्वासों पे आपका नियंत्रण। जैसे जैसे आपका नियंत्रण प्रगाढ़ होता है अपनी श्वासों पे, वैसे वैसे प्राणायाम सधता है। यानी कि आप प्राणवान बनते हैं। प्राणवान आप कैसे बनते हैं? जब आप अपनी मर्जी से अधिक प्राण भीतर ग्रहण कर पाते हैं। फिर अगर आप 24 घंटे, 48 घंटे भू समाधि, जल समाधि लेना चाहें तो ले सकते हैं। धीरे 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 अपने प्राण को आप इस रूप में साध सकते हैं कि आपको 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे श्वास ना लेना पड़े। अभी हम जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं इसका भी मतलब सिर्फ इतना ही है कि वह जो हम 21,600 बार श्वास लेते हैं 24 घंटे में, उस
श्वासों की गिनती में कमी कैसे आए और अधिक से अधिक प्राण ऊर्जा हमारे भीतर कैसे भरे। एक बहुत सौम्य प्राणायाम की विधि मैं बताने वाला हूं। प्रत्येक व्यक्ति उस विधि से गुजर सकता है। कुछ भी नहीं करना है, सूर्योदय से पहले आप जग जाइए, नित्य कर्म कीजिए, स्नान वगैरह कर लें, अच्छी बात है, ना करें कोई बात नहीं, लेकिन लैट्रिन बाथरूम से आप निर्वृत्त हो जाएं। एक मोटा कंबल 4-5 तय कर लें, एक मोटा कंबल ही हो, क्योंकि जो भी कपड़ा आप नीचे बिछाएं वह कपड़ा वैसा हो जिसमें वायु एकत्रित ना हो सके। आप कोई भी गद्दा कुछ भी बिछाते हैं तो वो अपने भीतर वायु को भर लेता है। जब आप उस पर अपना वजन डालते हैं तो वह फिर उसके भीतर से वायु बाहर निकलती है। हमें वैसा कपड़ा नहीं लेना है। एकमात्र कंबल ही वैसा कपड़ा है जिसमें वायु भीतर एकत्रित नहीं होती। तो ऐसा एक कंबल ले लें जिसकी 4-5 तय हो जाएं, उसको बिछा लें और सीधे लेट जाएं। बिल्कुल सीधे लेट जाएं। ऐसे अपने हाथ ऐसे बाजू में फैला लें। कोई तकिया गर्दन के नीचे नहीं रखना है, बिल्कुल सीधे सपाट एक कंबल ले लेना है, उसके 4 तय बना लेनी है, उसको बिछा लेना है और उस पर लेट जाना है बिल्कुल सीधे। हाथ हथेलियाँ ऊपर की ओर हों, आपके बाजू में हाथ आपके फैले हुए हों, हथेलियाँ आपकी ऊपर की ओर हों। कुछ भी नहीं करना है मित्रों। इससे ज़्यादा सहज प्राणायाम की विधि इस दुनिया में और कोई हो नहीं सकती। सहज और शक्तिशाली। आपको कुछ नहीं करना है, एक एक श्वास को भीतर धीरे से आने देना है और अपनी नाभि में भरने देना है। 20 मिनट तक आपको एक ही अभ्यास करना है कि श्वास भीतर आ रही है और आपकी नाभि में भर रही है। यानी कि आपकी छाती ऊपर नीचे नहीं हो रही है, आपकी नाभि ऊपर नीचे हो रही है। आप प्रत्येक श्वास जो बाहर से ले रहे हैं, जिस गति से भी ले रहे हैं, मैं नहीं कहता आप बहुत धीरे लीजिए, मैं नहीं कहता आप बहुत स्पीड से लीजिए। इसमें ध्यान रखने की बस यही बात है, इसी पे शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो और इसी पे आपको साधना करनी है। यानी कि इसी को साधना है जो मैं वह बताने जा रहा हूँ। छोटा सा सूत्र जिसको कभी आपने ख्याल में नहीं रखा है, वह यह है कि आप जिस सहजता से या जिस स्पीड से, किसी भी स्पीड से आप श्वास ले रहे हैं, पहली तो बात वह श्वास आपकी नाभि तक जानी चाहिए। आपकी नाभि ही ऊपर नीचे गिरे जब आप श्वास ले रहे हैं। अब आपको ख्याल बस इतना ही रखना है कि जितनी सहजता से आप भीतर श्वास ले रहे हैं, उतनी ही सहजता से, यानी कि बिल्कुल सेम स्पीड, उतनी ही स्पीड से आपको श्वास को बाहर जाने देना है। बस यही सूत्र है। अगर आपने 20 सेकंड लगाए एक श्वास को अपनी नाभि तक जाने देने में, यानी कि पूरी श्वास आपकी आई, आप अपने नासापुट को आपके श्वास छुई और नासापुट से श्वास भीतर जब प्रवेश करी और आपकी नाभि तक पहुंची, आपको अपनी अवेयरनेस अपनी नासा पे बना के रखनी है। आपकी नासा को जैसे ही श्वास छूती है, वहाँ से और आपकी नाभि तक श्वास को भरने तक कितने सेकंड लगे? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड, जितने सेकंड भी लगे उतने ही सेकंड आपको उस श्वास को उसी स्पीड में, उसी गति से बाहर निकालने में लगाने हैं। यह अगर साध लिया तो
आमूल चूल परिवर्तन हो जाने वाला है मित्रों। जितना स्पीड से आप श्वासों को भीतर ले रहे हैं उतनी ही स्पीड से श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, और श्वास, प्रत्येक श्वास आपकी नाभि तक आ रही है, सिर्फ फेफड़े तक नहीं, आपकी नाभि को टच कर रही है प्रत्येक श्वास। अब आप कैसे करेंगे इसको? यह सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इसके लिए कोई घड़ी, कोई टाइमर तो लगाया नहीं जा सकता। यह अब आपको ही करना है कि आप जितने रिदम से श्वास भीतर ले रहे हैं, जितने सेकंड में आपके नासापुट को छूते हुए श्वास आपकी नाभि तक जा रही है, उतने ही सेकंड फिर उसको वापस आने में भी, यानी कि पूरी श्वास जब बाहर, अंतिम श्वास जब आपके नासापुट से बाहर जा रही हो, उतने ही सेकंड समय लगा हो जितने सेकंड उसको भीतर लेने में लगे हैं। यही साधना है आपने। इसी को जब आप साधना शुरू कर देंगे तो 2-3 घटनाएं घटेंगी। एक तो मित्रों, आप जो श्वास लेते हैं वह आपके फेफड़े तक ही जाता है और वहीं से बाहर लौट आता है। जैसे कि मैंने पीछे भी चर्चा की है कि आपका जो फेफड़ा है, आपका जो लंग्स है, उसमें करीब 6500 छिद्र हैं, जिसमें 1500 छिद्र ही आपके एक बार में सक्रिय होते हैं। बाकी छिद्र जो हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड से भरे रहते हैं। आपको अतिरिक्त प्राण तत्व अगर भीतर लेना है तो उस प्राण तत्व से अपनी नाभि को ही भरना है। फेफड़ा सिर्फ ऑक्सीजन तक को ग्रहण करता है, प्राण तत्व वहां से चूक जाते हैं। आपको अगर अपने शरीर की 10 वायु को प्राण से परिपूरित करना है और उनको सुचारू रूप से वह चले, आप स्वस्थ रहें, तो प्रत्येक श्वास को अपनी नाभि तक जाने देना है। ये है रहस्य। जैसा कि मैंने कहा, आपके शरीर में 10 प्रकार की वायु है और वह जो 10 प्रकार की वायु है उनके अपने अलग अलग कार्य हैं। एक वायु है जो आपके निचले हिस्से में काम करती है, एक वायु है जो आपके शरीर के बीच के हिस्से में काम करती है, एक वायु है जो आपके हृदय केंद्र पे काम करती है, एक वायु है जो आपकी गर्दन से ऊपर जो सिरो, इसमें काम करती है। इस प्रकार से 10 की 10 जो वायु हैं उनके अलग अलग कार्य हैं। जब आप थूकते हैं तो वायु के धक्के से, जब आप पलक झपकते हैं तो वायु के धक्के से, जब आपकी जीभ उठ रही है, आप बोल रहे हैं तो वायु के धक्के से, जब आपका हार्ट पंपिंग कर रहा है तो वायु के धक्के से, आप मल त्याग कर रहे हैं तो वायु के धक्के से, एक माँ एक बच्चे को जन्म दे रही है तो वायु के धक्के से। वही वायु का अनुपात जब गड़बड़ाएगा तो एक माँ अपने बच्चे को सही रूप से जन्म नहीं दे पाएगी, एक व्यक्ति अपना मल त्याग सही तरीके से नहीं कर पाएगा, बीमार पड़ेगा। सारी की सारी बीमारियों की जो जड़ है वह है आपकी इन 10 प्रकार की जो भीतर आपके वायु है, इनका समानुपात में नहीं होना, इनके अनुपात का गड़बड़ा जाना। और इनको सही अनुपात में चलाने की एकमात्र प्रक्रिया है, आप अपने शरीर को प्राण ऊर्जा से भर लीजिए। उसके लिए प्राणायाम की बहुत सारी विधियां हैं। आप और किसी योग आचार्य से भी प्राणायाम की विधि सीख सकते हैं। मैं जिस विधि की चर्चा कर रहा हूं यह तो अनूठी विधि है और यह तो ऐसी विधि है जो आपको आमूल चूल परिवर्तन देने वाली है। क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको स्वस्थ रखते हुए, आप पूर्ण स्वस्थ रहते हुए धर्म कमा सकें, अर्थ कमा सकें और काम कमा सकें, और उस काम से फिर इन सारी चीज़ों से मुक्त होते हुए फिर आप मोक्ष कमा सकें, आप मोक्ष को उपलब्ध हो सकें। मोक्ष को उपलब्ध होना है, इस जन्म मरण से मुक्त होना है, उसके लिए आपका प्राणवान होना बहुत ही अनिवार्य है। निस्तेज चेहरा लेके बिना प्राण ऊर्जा के आप परमात्मा तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। बिना प्राण ऊर्जा के आप अर्थ कभी भी नहीं कमा सकते। बिना प्राण ऊर्जा के आप धर्म कभी भी नहीं कमा सकते। बिना प्राण ऊर्जा के आप काम कभी नहीं कमा सकते। क्योंकि हर चीज से आप मुक्त तभी हो सकते हैं जब आप वहां से पूर्ण तृप्त हो गए हों।
और पूर्ण तृप्ति तभी आती है जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एनर्जेटिक हो, प्राण तत्व से भरपूर हो, आपका अवरा ऐसे चमक रहा हो, आपका ओज ऐसे चमक रहा हो, आप तेजस्वान हो, और वह आप तभी हो सकते हैं जब आप प्राणवान हो। तो मित्रों, क्या करना है? जितनी देर में श्वास को भीतर ले रहे हैं, नासिका पे अपना ध्यान लगा लो। जैसे ही श्वास नासिका से टकराती है, वहाँ से लेके आपकी नाभि तक श्वास जाती है, कितने मिनट कितने सेकंड लगते हैं उस श्वास को वहाँ तक पहुँचने में, उतने ही मिनट उतने ही सेकंड उसको बाहर निकलने में भी। जैसे आती हुई श्वास ने आपकी नासिका को छुआ, वैसे ही जाती हुई श्वास जब आपकी नासिका को छुए, उस समय तक उतना ही समय लगे जितना श्वास लेने में लगा था, उतना ही श्वास को वापस छोड़ने में लगे। यही विधि है। 15-20 मिनट आप इसका रोज सुबह सुबह अभ्यास कीजिए। जब आप 15-20 मिनट इसका अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि एक तो एक श्वास और दूसरी श्वास के बीच में जो स्पीड थी वह कम हो गई, यानी कि वह जो आप 21,600 बार 24 घंटे में श्वास लेते थे उसमें कमी आ गई। अब आप 21,000 बार श्वास लेने लगे। धीरे 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 जैसे जैसे आप इस प्राणायाम की विधि से गुजरेंगे, तैसे तैसे आपके श्वास लेने की जो गति है उसमें कमी आएगी और प्राणवान आप अधिक होंगे भीतर। चूंकि जितने धीरे श्वास आप लेंगे उतना ही श्वास आपके गहरे जाएगा, और जितना श्वास गहरे जाएगा उतना ही प्राण वायु गहरे जाएगी। देखिए ना, एक छोटा बच्चा अपनी नाभि से श्वास लेता है नेचुरली, फिर जैसे जैसे वो 2.5-3 साल का होता है, फिर वो इस दुनिया की गति से अपनी गति को ढाल लेता है, मिला लेता है, और वह उस प्राकृतिक सौंदर्य से मुक्त हो जाता है, अप्राकृतिक होने लगता है धीरे धीरे। फिर से हमें छोटे बच्चे बन जाना है, फिर से उस प्राण तत्व को अपने भीतर भरपूर मात्रा में भर लेना है। तो एक तो हमारे श्वासों की जो आवागमन की प्रक्रिया है, उसका जो एक श्वास और दूसरे श्वास का जो डिस्टेंस है वह बढ़ेगा। और चूंकि श्वासें हमें गिनती की मिली हैं, अब आप 60 साल में सारी श्वासें ले लो, चाहे धीरे धीरे करके 100 साल तक श्वासें लो, दूसरा और कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो प्राणायाम के माध्यम से आप प्राण तत्व से आपूरित होते हैं, और आयुर्वेद के माध्यम से आप रस रसायन से आपूरित होते हैं। रस रसायन आपके अंगों को फिर से पुनर्जीवित करता है, उनकी कार्यशैली, कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। यानी कि आपका शरीर का एक एक अंग, बुढ़ापा क्या है, धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। रस रसायन क्या करते हैं, उस कमज़ोर अंग को फिर से शक्ति प्रदान कर देते हैं। और इधर आपने अपने प्राण पे काम किया है, प्राण को साधा है, प्राणायाम को साधा है, तो प्राण ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में आपने भीतर अपने भर ली है। और एक श्वास के बीच में दूसरे श्वास, एक और दो, दोनों श्वासों के बीच में जो गैप है उसको लंबाया है। तो 21,600 श्वास जो 24 घंटे में लेते हैं, अब 15,000 लेने लगे हैं। स्वाभाविक है 100 साल जिएंगे। अब अगर कोई हमारा अंग फेल ना होवे, किसी का हार्ट अटैक ना होवे, हार्ट अटैक कब नहीं होवेगा, जब हम आयुर्वेद के अनुसार रस रसायन का प्रयोग करेंगे और प्राण को साधेंगे, तो हम शतायु होंगे। वही प्राण जब अधिक मात्रा में हमारे भीतर भर जाता है, वही हमारे रोवे रोवे से छलकने लगता है। वही प्राण जो हमने बहुत मात्रा में इकट्ठा कर लिया है, जब वह हमारे रोवे रोवे से छलकने लगता है, वही हमें फिर इस ब्रह्म से जोड़ता है।
अभी जो हम श्वास के माध्यम से प्राण ले रहे हैं वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म है। और जब यही अप्रत्यक्ष ब्रह्म इतना घनी मात्रा में हमारे भीतर ओतप्रोत हो जाता है कि हमारे रोवे रोवे से बाहर छलकने लगता है, तो फिर हम प्रत्यक्ष ब्रह्म के दर्शन कर पाते हैं। कल मैं बात करूंगा स्वर विज्ञान को और सूक्ष्मता से, जैसे कि मैंने पीछे स्वर विज्ञान पे बात की थी, और विस्तार से स्वरों के माध्यम से अपने स्वर को साध के कैसे हम सुखी रह सकें। अपनी जो हमारी प्रतिदिन की जो जिंदगी है उसमें जो हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, व्याधियों से ग्रस्त रहते हैं, आदियों से ग्रस्त रहते हैं, उनसे कैसे नेचुरली मुक्त हुआ जाए, उस संबंध में कल मैं बात करूंगा। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।